नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपका तैयारी भी दोस्तों बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आपको हम बता दें दोस्तों कि आज जो हम प्रश्न लेकर आए हैं वो सोशल साइंस में लेकर आए हैं, SST में लेकर आए हैं, है ना, जो कि बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, है ना। तो हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले अगर आप YouTube पे नए हो यार तो प्लीज़ YouTube चैनल बायोलॉजी विथ एसएस बायो सर को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेट होते हैं यार, बहुत पावरफुल मतलब उसकी एनर्जी मिलती है ना। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो आपका कहता है कि कॉन्ट कावुर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। कॉन्ट कावुर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ये जो है आपका प्रधानमंत्री के पद पर, है ना। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा जो प्रश्न कहता है वो कहता है क्या, दूसरा प्रश्न कहता है कि साम्यवादी शासन का पहला जो प्रयोग है कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था वो आपका रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरे में प्रश्न की ओर देखते हैं। कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक जो क्रांति है वो नवंबर 1917 में हुआ था। नवंबर 1917 में हुआ था। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन प्रथम व्यापारी जो थे, पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी वो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर पुर्तगाली की बात करें तो वास्को डी गामा जो थे एक पुर्तगाली थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कहता है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो ये जो हुआ था यूरोपीय संघ का हुआ था। किसका? यूरोपीय संघ का। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी। तो पाटलिपुत्र जो है कहता है कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी। तो ये जो है उदयन के समय में। किसका? उदयन के समय में। ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। कहता है गिरिमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। तो गिरिमिटिया मजदूर जो है अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। आपको ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और गिरिमिटिया मजदूर जो है दोस्तों बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कहता है विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है किस देश में आरंभ हुआ। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है वो अमेरिका में आरंभ हुआ था। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं। तो ये जो है महात्मा गांधी। ऑप्शन सी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो ये जो है कार्ल मार्क्स को। किन्हें? कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। कहता है कि सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो ये जो है प्रगतिशील प्रवृत्ति। क्या? प्रगतिशील प्रवृत्ति। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार आपको हम बता दें दोस्तों कि ये जो है हम आपको इस प्रश्न का जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है इस प्रश्न का। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई। तो मुंबई में
प्रथम सूती कपड़ा जो मिल है वो 1854 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला आपका प्रश्न कहता है मार्टिन लूथर कौन थे? तो ये जो थे धर्म सुधारक थे। कौन थे? धर्म सुधारक थे। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई? तो फूट डालो और शासन करो की नीति जो है अंग्रेजों ने। कौन? अंग्रेजों ने। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो है 1857 में हुआ था। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस जो है 1815 में हुआ था। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 1815 ईस्वी में, है ना। और वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कहता है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी थी वो 10.68% था। कितना था? 10.68%। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बिहार को पिछड़ा राज्य के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। कहता है कि पंचायत समिति का अंग है। आपको बताना है कि कौन जो है पंचायत समिति का अंग है। तो ये जो प्रमुख जो है पंचायत समिति का एक अंग है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुदलीय व्यवस्था की अगर बात करें तो बहुदलीय व्यवस्था जो है आपका भारत में देखने को मिलता है। लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ का जो लोकतंत्र है ये जनमत पर आधारित है। क्या है? जनमत पर आधारित है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है कि लोकसभा में निर्वाचन है तो कुल सीटों की संख्या, तो ये जो है कुल सीटों की संख्या 545 होती है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो ये जो है बहुदलीय है। क्या है? बहुदलीय। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? तो सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है ये आपका राजस्थान से हुआ था। कहां से? राजस्थान से। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है कि सूचना का अधिकार आंदोलन जो है वो कि इसका जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना। चलिए आगे देखते हैं। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीतिक जो आधारित होती है वो आपका धर्म पे होता है। किस पे? धर्म पे। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? तो ये जो है आपका 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो बाधा लोकतंत्र में सफलता की सबसे बड़ी जो बाधा है वो आपका अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी। अगर इसका आंसर की हम बात करें दोस्तों तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत पड़ती है? तो गठबंधन की सरकार बनाने के लिए जो है किस प्रकार की दलीय की व्यवस्था की जरूरत पड़ती है? तो ये जो है बहुदलीय व्यवस्था। कैसी? बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा हुई थी वो आपका 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर क्या है ना, निम्नतर स्तर क्या है, तो ये जो है आपका ग्राम पंचायत है। क्या है? ग्राम पंचायत है। अगर सबसे बड़ा पूछे तो ये जो है आपका जिला परिषद, फिर पूछे पंचायत समिति। पंचायती राज व्यवस्था का जो स्वरूप है दोस्तों वो आपका त्रिस्तरीय है। क्या है? त्रिस्तरीय। पंचायती राज व्यवस्था का जो स्वरूप है वो त्रिस्तरीय है। क्या है? त्रिस्तरीय है ना, त्रिस्तरीय। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतर स्तर क्या है, तो निम्नतर स्तर की अगर हम बात करें तो ये जो निम्नतम स्तर कह रहा है दोस्तों, इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो ग्राम पंचायत हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो भारत में सेवा क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बिहार में किसकी प्रधानता है, तो ये भाई कृषि की है। ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो ये जो है पटना का। कहाँ? पटना का। ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था के हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह कथन किसका है, तो यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का आधार नहीं तो अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, तो ये जो कथन है ट्रेस्कॉट का है। किसका है? ट्रेस्कॉट का। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर, तो पिछले वीडियो में जो है दोस्तों ये हम प्रश्न बता चुके हैं आपको, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, है ना। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं 1800 और 4000, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र है ना। सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। दोस्तों ये बात आप याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को। किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को, है ना। किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, तो तृतीय क्षेत्र को। तो तीसरा क्षेत्र क्या है, तो तीसरा क्षेत्र आपका सेवा क्षेत्र है। नहीं, ऑप्शन डी। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया, तो भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम जो अनुमान है वो दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे। ऑप्शन डी। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, लंबे समय तक जो है ऋण प्रदान करने वाली जो संस्था है वो भूमि विकास बैंक है। कौन है? भूमि विकास बैंक। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है भाई, तो मोबाइल है। ये आप खुद जानते हैं, बच्चों के पास ये रहता है। कौन संचार सेवाओं का अंग नहीं है, कौन संचार सेवाओं का अंग नहीं है, तो समाचार पत्र, टेलीफोन और टेलीविजन जो है ये संचार सेवाओं का अंग है। यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव पूंजी निर्माण का मुख्य घटक कौन है, तो मानव पूंजी निर्माण का जो मुख्य घटक है, सबसे पहली चीज सेवाएं, स्वास्थ्य और सेवाएं होनी चाहिए, आवास भी होना चाहिए, शिक्षा और प्रशिक्षण भी होना चाहिए। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो वैश्वीकरण का जो अर्थ है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, है ना। विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, तो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, ये प्राथमिक क्षेत्र से। किससे? प्राथमिक क्षेत्र से। ऑप्शन ए। कौन सा संस्थान जो है कहता है कि कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो ये जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, है ना। और ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत का केंद्रीय बैंक भी है ना, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता है कि कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, तो ये जो है आपका प्रति व्यक्ति आय। क्या है? प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन सी।
झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो ये कोयला पाया जाता है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है, तो ये मगरमच्छ जो है भारत में पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो ये जो है आपका चूना पत्थर है। क्या है, चूना पत्थर है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में किस खनिज का अभाव है, तो भारत में जो है वो लेड का अभाव है। किसका, लेड का, जिसको हम सीसा कहते हैं। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है, तो काटी तापीय विद्युत परियोजना जो है हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। कहाँ, मुजफ्फरपुर में। चलिए आगे देखते हैं। कोयला है, तो कोयला जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, तो ये जो है हमारे झारखंड है ना, झारखंड। कहता है भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन है, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन है, तो ये जो है टाटा लौह और इस्पात कंपनी। ऑप्शन बी, जिसको हम लोग शॉर्ट में टिस्को कहते हैं, है ना, टिस्को। चलिए इसके स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1907 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित किससे है, तो ये जो है आपका सड़क मार्ग से। किससे, सड़क मार्ग से। गंडक परियोजना कहाँ है, तो गंडक परियोजना जो है वाल्मीकि नगर में है। कहाँ, वाल्मीकि नगर में। ऑप्शन बी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो 1907 में, जैसा कि अभी हम बताएं। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, तो कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा में है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। बिहार संपन्न है कृषियों में, किसमें, कृषि में। ऑप्शन सी। किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक है, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है, तो ये जो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज याद रखिएगा, सोया प्रदेश किस प्रदेश को कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को। ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट हो जाएगा। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो मेट्रो रेल सेवा जो उपलब्ध है वो आपका दिल्ली में। कहाँ, दिल्ली में। ऑप्शन बी। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है। कहाँ, हीराकुंड बांध उड़ीसा में। ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। सुंदरवन है, तो सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है, तो एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है, तो यह बॉक्साइट का। किसका, बॉक्साइट का। ऑप्शन बी। कौन आधात्विक खनिज है, आपको बताना है कि कौन आधात्विक खनिज है जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता। ये जो है अभ्रक। अभ्रक जो है आपका आधात्विक खनिज है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है, तो सबसे अधिक कठोर खनिज जो है हीरा है। क्या है, हीरा है। ऑप्शन सी। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, तो यह है जो केरल में। कहाँ, केरल में। ऑप्शन ए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो अगर आतंकवाद की बात करें तो ये आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। बाढ़ क्या है, तो बाढ़ जो है एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है, प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार की आपदा है, तो सूखा भी जो है दोस्तों प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ, स्टॉकहोम में हुआ था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि भूस्खलन है, तो भूस्खलन भी जो है एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला तरंग है, तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहला जो तरंग है वो आपका पी तरंग है। क्या है, पी तरंग है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आज के लास्ट प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो लास्ट प्रश्न है वो कहता है कि सुखाड़ क्या है, तो ये जो सुखाड़ है ये आपका प्राकृतिक आपदा। क्या है, सुखाड़ जो है प्राकृतिक आपदा है। तो ये दोस्तों आज का सेट 1 का सोशल साइंस जो है समाप्त होता है। इसी तरह से सेट 2 जो है हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।